चलिए ध्यान दीजिए जरा सा। आज हम सबको जो होगा दोस्तों हाई एंड डिस्टेंस दोस्तों, ठीक है। और इसका पार्ट 2 होगा। पार्ट 1 हम बता चुके हैं। अगर पार्ट 1 नहीं देखे तो सबसे पहले पार्ट 1 जाके देखिए दोस्तों, ठीक है। अब वीडियो को बिना मिस किए हुए लास्ट तक देखते रहना। फिर हाई एंड डिस्टेंस से न दुनिया का कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम हो आप देने के लिए जाओगे, मात्र 10 सेकेंड में आप देखते के साथ आंसर मार सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, लेकिन वीडियो को पूरा देखने के बाद ही ऐसा होगा दोस्तों, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा। चलिए दोस्तों ध्यान दीजिएगा। हमने बोले थे 60 डिग्री और 30 डिग्री और 90 डिग्री, है ना। इसका रेशियो जो होता है √3:1:2। अब आखिर ये क्यों होता है, काहे होता है, कैसे होता है, तो ये पार्ट जो है दोस्तों ज्योमेट्री से लिया गया है। और कहा जाए तो A7 जो निकलता है साइन के रूल से निकलता है दोस्तों। जब हम आपको ज्योमेट्री पढ़ाएंगे तो उसमें हम बताएंगे, लेकिन इतना आपको ये नहीं पूछेगा कि इसका अनुपात क्या होता है। लेकिन आज हम कुछ जान लेते हैं। अगर आप हाई एंड डिस्टेंस बनाते हैं, ठीक है, आपको ये अगर पूछ दिया तो उसके लिए तो आपको सीखना पड़ेगा दोस्तों। देखिएगा, चलिए ध्यान दीजिएगा। हमने मान लेते हैं ये आपका B है। B कोण के सामने वाला भुजा को हम B ही मान लेते हैं। और मान लीजिए कि C है, C के सामने वाला कोण के भुजा C मान लेते हैं। और ये आप सबको मान लीजिए B मान लिए ना, C मान लिए A है, इसको A मान लेते हैं। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। ध्यान दीजिएगा दोस्तों। तो A7 जो निकलता है साइन, तो साइन बोलता है, साइन का नियम कहता है साइन यानी A/sin A, ठीक है, B/sin B बराबर C/sin C। अगर इसका रेशियो निकालोगे दोस्तों, अगर हम रेशियो निकालते हैं A:B:C, तो साइन निकलता है A:sin B:sin C दोस्तों, ठीक है। 1 मिनट। चलिए, अब कोई दिक्कत नहीं। तो ध्यान दीजिएगा, ये आप सबको अनुपात निकला। अगर मान लिया जाए एक त्रिभुज है, अगर ई वाला 60 डिग्री है चाहे 30 डिग्री, चलो 30 डिग्री है, तो ई तो 90 डिग्री है यही, तो ई तो 60 डिग्री होगा दोस्तों। तो ध्यान दीजिएगा, इसको अगर हम A मान लेते हैं और इसको हम, ध्यान दीजिएगा, इसको हम क्या मान लेते हैं, B मान लेते हैं, और इसको हम C मान लेते हैं, कुछ भी मान सकते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, A:B:C यानी साइन A, तो A के सामने वाला कोण कितना, 60 डिग्री, तो साइन 60 लगा दोगे, कोई दिक्कत। आप ध्यान दीजिए B, तो साइन B के मान कितना, 30 डिग्री, साइन 90 डिग्री। ध्यान दीजिए, आप जानते हैं दोस्तों साइन 60 डिग्री के मान होता है √3/2 = 1/2 1 होता है, ठीक है। तो ये आपका हो गया √3 1 2 हो गया। आपको तो पता ही है, इसलिए होता है दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं। एक बार इसे आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों, ठीक है, जल्दी से। लेकिन अगर पूछा जाए, A7 आप सबको नहीं पूछेगा, लेकिन नॉलेज के लिए आपके लिए बेहतर रहेगा दोस्तों, ठीक है। देखते हैं आगे। और हमने आपको बताए थे
ध्यान दीजिए, मान लीजिए एक त्रिभुज है, क्या त्रिभुज, अगर ये 90 डिग्री है तो ये अगर 60 डिग्री है तो ये कितना डिग्री होगा, 30 डिग्री। तो ये भी बताए थे कि 30 डिग्री जो होता है वह 1 देता है, ठीक है। और ध्यान दीजिएगा 60 जो होता है √3 देता है, तो ई √3 ई 1, तो पाइथागोरस से कितना हो जाएगा आप सबको, 2 हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, अगर मान लिया जाए कि कोई एक खंबा है, चलिए एक खंबा है ए मान लेते हैं, अगर इस पर एक एग्जाम्पल लिया जाए तो दोस्तों, ठीक है, ये एक घर है, क्या है, घर, मान लीजिए कि पुष्पा के घर है, ठीक है, पुष्पा के घर है। अब पुष्पा के ये सीढ़ी है, क्या है, सीढ़ी। तो इस सीढ़ी की लंबाई आप सबको मान लीजिए कि दिया गया है 50, कितना दिया है, 50। तो ये पुष्पा का घरवा की हाइट क्या होगी, ये निकालना है दोस्तों। तो ध्यान दीजिए, इसके द्वारा अगर बनाया गया कोण है 60 डिग्री, तो बताना इसका हाइट क्या होगा। तो ध्यान दीजिए, उतना मत लगाइएगा, 10 30 लगाएंगे, 60 लगाएंगे, ये सब क्रिया मत कीजिएगा, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, तो क्या करेंगे, 60 जो देता है ये आप सबको 90 डिग्री ही बनेगा, एक खड़ा और एक पड़ा, तो यहाँ जो बनाता है दोस्तों 90 डिग्री का कोण बनाता है। तो ध्यान दीजिए, अगर ये 60 है तो ई वाला कोणवा कितना हो जाएगा, 30। आप जानते हैं कि 60 जो देता है √3 देता है, और 30 जो देता है 1 देता है। और ध्यान दीजिएगा, आई √3 ई 1, तो ई कितना, 2। चलिए दोस्तों ध्यान दीजिएगा, तो 50 की तुलना कितना से, 2 से। दम रेशियो आप सब में कूट के भरा हुआ है, तो हरबराने का नहीं है, देखने का। अब जिसको निकालना उसको गुना में, हाइट पूछ रहा था √3 से, तो काट दीजिएगा, तो 50 यानी 25 √3। एक बार जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए दोस्तों, ठीक है। इसी तरह से आप सबको बनाना। ये नियम फॉलो कब होगा, जब 30 60 90 डिग्री हो तो दोस्तों, ठीक है, 30 60 90 हो तो दोस्तों एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए दोस्तों। और हमने बताए थे, देखिएगा अभी थोड़ा सा हम सब प्रैक्टिस कर लेते हैं, जगह बाद हम सब क्वेश्चन पे आएंगे दोस्तों, ठीक है। और जो भी क्वेश्चन आप सबको पूछा गया है यानी रेलवे में, ठीक है, एनटीपीसी में, सभी क्वेश्चन को हम लेके आए दोस्तों, ठीक है। तो वीडियो को बिना मिस किए हुए लास्ट तक देखना, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अगर मान लीजिए कोई त्रिभुज इस तरह से बनाए, ठीक, पहले कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए, आप सब कैसनो हाई एंड डिस्टेंस रहेगा, बन जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो ए अगर 30 डिग्री है, तो ई अगर 30 है तो ये तो 90 डिग्री ही होगा। तो ध्यान दीजिए, ई 30 है तो ई वाला कितना होगा, 60 होगा दोस्तों। तो 30 के सामने वाला 60 जो देता है √3, आई देता है 1। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। तो ध्यान दीजिए, इतना आप सब। अब 45 में क्या होता है ना, 45 में भी सीख लीजिए थोड़ा सा, 45 में भी सीख लीजिए थोड़ा सा, ध्यान दीजिएगा। 45 वाला भी देख ही लीजिए। 45 में क्या होता है, 2 को अगर कोण बराबर है तो उसकी भुजा भी क्या होगा, बराबर होगा, ठीक है। ध्यान दीजिए, ये है बी है सी। अगर ये 90 डिग्री है मान लीजिए, तो ई वाला मान लीजिए ये 45 डिग्री है, तो ये भी क्या होगा, 45 डिग्री। अगर कोई भुजा अगर मान लीजिए कि इसकी हाइट 10 दे ले, तो इसकी मान लीजिए कि दूरी कितना होगा, तो ये अगर 10 है दोस्तों, तो ये भी कितना हो जाएगा, 10 ही हो जाएगा। क्योंकि अगर कोण बड़ा, ये दोनों कोणमा अगर बराबर है तो ये दोनों भुजा क्या होगा, आपस में बराबर होगा दोस्तों।
जल्दी से एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए। और थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, और थोड़ा सा देखिएगा। मान लिया जाए एक क्वेश्चन और लेते हैं। मान लीजिए कि एक खंबा है दोस्तों, और खंबा की ऊंचाई मान लीजिए कि आप सबको 200 दिया है। कितना दिया है? 200 दिया है। और खंबा की परछाई की लंबाई जो दिया है, लंबाई इसके द्वारा पहले बनाया गया कोण मान लीजिए कि 45 डिग्री है। तो ये दूरी कितना, ये दूरी यानी इसकी परछाई की दूरी क्या होगा? ये खंबा है, खंबा की परछाई की दूरी कितना होगा? अगर ये जानते हैं, इस समय देखते के साथ मारेगा दोस्तों, ठीक है। ये अगर 90 डिग्री है, आई जिसमें 45 है, तो ये भी कितना डिग्री होगा? 45 डिग्री हो जाएगा। अगर ये 200 है तो ये दोनों भुजवा आपस में क्या होगा? बराबर हो जाएगा। तो ये भी कितना हो जाएगा? 200। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए दोस्तों ध्यान दीजिएगा, जल्दी से दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। चलिए ध्यान दीजिएगा। और हमने बोले थे कि 15 वाला भी देख लेते हैं ना। 75 15 मिला जो होता है दोस्तों, आप सबको ये रेलवे ग्रुप डी यानी रेलवे एनटीपीसी में नहीं पूछा है, ठीक है। कहे का मतलब हमको क्या है, अभी तक आप सबको इससे क्वेश्चन नहीं बना है दोस्तों, ठीक है। क्वेश्चन बना है किसमें? एसएससीजीएल में पूछा गया क्वेश्चन, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, इससे भी क्वेश्चन पूछता है, तो ध्यान दीजिए, कुछ सी बातें सीख लेते हैं इससे भी। अगर मान लीजिए कि 15 डिग्री है, अगर ये 15 है, आई 90 जिसमें है, तो ऑटोमेटिक ही तो जानते हैं कि 75 डिग्री होगा। तो ध्यान दीजिए, जिसका कोण बड़ा होगा, फिर से सुनिएगा, एकदम यहाँ कॉन्सेप्ट क्लियर करेगा। जिसका कोण बड़ा होगा उसकी भुजा बड़ा होगा, ठीक है। जिसका कोण बड़ा होगा उसकी भुजा बड़ा होगा। जिसका कोण छोटा होगा उसके सामने वाला भुजा छोटा होगा। ध्यान दीजिएगा। तो ध्यान दीजिए, ए कोण सबसे यानी कहे का मतलब ए बड़ा है, तो ई वाला कोणवा के सामने वाला √3+1 होता है, ठीक है। और ए वाला कोणवा के सामने वाला √3+1 होता है। और ये दोनों को अगर हम माइनस, ठीक है। आई दोनों से पाइथागोरस से निकालोगे तो 2√2। तो ध्यान दीजिएगा, ए आप सबको कभी कभी पूछ दिया जाएगा कि देखिएगा, ये मान लीजिए कि पुष्पा खड़ा है, ठीक है। ये पुष्पा यहाँ पे खड़ा है, एक लड़की, तो ये पुष्पा की लंबाई मान लिया जाए, ध्यान दीजिएगा, 1 मिनट देखते रहिएगा आराम से दोस्तों, ठीक है। वीडियो को एकदम छोड़िएगा नहीं तो जिंदगी आपका नरक से बदतर हो जाएगा। ध्यान दीजिए, ABC है। ये मान लिया जाए ये पुष्पा का टीवी टावर है। क्या है? टीवी टावर। ये टीवी टावर है, ध्यान दीजिएगा, टीवी टावर है जिसमें इसकी परछाई जो दोस्तों, परछाई, टीवी टावर की परछाई मान लीजिए कि 50 है, 50 मीटर। तो ये पुष्पा की हाइट क्या होगी? हाइट जल्दी से एक, पुष्पा के टीवी की हाइट क्या होगी, एक बार जरूर बनाइएगा। इसके द्वारा अगर बनाया गया कोण है ये 15 डिग्री। कितना डिग्री? 15 डिग्री। तो दोस्तों ध्यान देखते के साथ आप सब मार सकते हैं, जिसमें ई 90 डिग्री है, तो आपको पता है 15 डिग्री है। आई आप सबको ये 75 डिग्री है। आई जानते हैं कि 15 डिग्री जो देता है √3-1 देता है, आप 75 डिग्री जो देता है √3+1 देता है।
तो ध्यान दीजिएगा 50 की तुलना आप कितना से कर दोगे? 50 की तुलना √3 + 1 से। अगर पुष्पा के टीवी की हाइट निकालना है, टीवी टावर की हाइट, तो कितना है? √3 - 1 से। इसको हल कर दीजिएगा, आप सबको आंसर आ जाएगा दोस्तों। ठीक है, एक बार जरूर स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए गला सट रहा है। अब आते हैं सवाल पर, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, पुष्पा बदलाव हो जाएगा, ज्यादा नहीं पुष्पा वाला। चलो ठीक है, आगे चलिए दोस्तों। चलिए ध्यान दीजिएगा दोस्तों, मगर प्यार से। अब सवाल पे आते हैं और धज्जियां उड़ाते हैं। देखिए कैसे, जो देखना है। ठीक है, कंसेप्ट क्लियर कर दिए हैं दोस्तों। ठीक है, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। आप देखिए पहला क्वेश्चन आपके लिए, यानी हम बताते हैं, ध्यान दीजिएगा, लेकिन आप साथ तो दीजिएगा। ठीक है, ताकि हम भी जनाए अच्छा से। कह रहा है पहला क्वेश्चन, आप सब देख रहे हैं दोस्तों। कह रहा है, ध्यान दीजिएगा, एक क्षण उसकी परछाई की लंबाई के बीच, देखिए ये क्षण है, पुष्पा की जगह पर क्षण आ गया। कभी आप सबको टीवी टावर आ जाएगा, ठीक है, कभी खंबा आ जाएगा, कुछ भी आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं। तल मने होता है दोस्तों ए, आधार। अभी तल मने इस समझ जान लीजिए कि आधार होता है, पाद मने भी आधार होता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ध्यान दीजिए। कह रहा है एक क्षण और उसकी परछाई की लंबाई के बीच, चलो भाई ये क्षण है, आगे देखते हैं। एक क्षण और उसकी परछाई की लंबाई के बीच एक अनुपात √3 का अनुपात है, तो सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात करिए। ये देखिए क्षणवा की लंबाई का अनुपात 1:√3। तो ध्यान दीजिएगा, आप जानते हैं कि एक जो देता है, क्या देता है दोस्तों? 30 देता है। 30 देता है, आई देता है 60 देता है, यानी 60 देता है √3, ये 90 डिग्री। आपको पता है कि tan थीटा लंब बटा क्या होता है? आधार होता है। तो 1/√3 किसका मान होता है? tan 30 डिग्री के। आप ऑप्शन से मिला सकते हो। तो ऑप्शन नंबर ए दोस्तों, पहला क्वेश्चन आपको बन गया। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों। ठीक है, जल्दी से, जल्दी हम बनाए, कोई दिक्कत नहीं, जल्दी हम बनेगा, कोई दिक्कत नहीं, समझ में रहेगा दोस्तों। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, दूसरा नंबर सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छा भी क्वेश्चन है। 2 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा। पूरा असाइनमेंट पहला के बाद हम नवीन गणित किताब पर आएंगे दोस्तों। ठीक है, 98 तक हम बता चुके थे, वहां से हाई एंड स्ट्रीम चालू हो रहा था, इसलिए हम अभी स्टॉप कर दिए ताकि आप सबको कंसेप्ट क्लियर दे सके दोस्तों। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। कहता दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है? सूर्य का उन्नयन कोण क्या है जब 1 मीटर ऊंचे खंबे की परछाई x/√3। चलिए भाई देखते हैं सूर्य का उन्नयन कोण क्या है। ये 1 मीटर ऊंचे है, ध्यान इसका परछाई जो दे रहे x/√3। तो वही चीज में तो करना है, टेन लगाओगे, आराम से लगाओगे। तो ध्यान दीजिएगा, टेन लगाओगे तो tan थीटा लंब बटा आधार, यानी x/√3। आप जानते हैं दोस्तों, x/x लिखेंगे, √3 ऊपर जाएगा, तो बताइए कि √3 किसका मान होता है? 60 डिग्री। तो आप सब ऑप्शन से मिला सकते हैं 60। तो ऑप्शन नंबर सी दोस्तों, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरा नंबर सवाल देखिएगा, लॉलीपॉप गमे। A7 देखते के साथ आप सब आंसर मारने की कोशिश करिए। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। 3 नंबर सवाल बहुत अच्छा है। एक निश्चित समय पर सूर्य का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, उस ऊर्ध्वाधर खंबे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए जो 30 मीटर की परछाई है। चलिए, ये ऊर्ध्वाधर है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, और इसकी परछाई जो देले है 30 देले है। तो ध्यान दीजिएगा, यानी इसका हाइट क्या होगा जो पूछा है, ध्यान देना दोस्तों। इसके द्वारा बनाया गया कोण 60 डिग्री है। तो ध्यान दीजिएगा, ये 60 तई कितना 30, आई जिसमें 90 डिग्री। तो ध्यान देना दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। तो इस 60 तई √3 देता है, जिसमें 30 है तो 1 देता है।
तो 30 की तुलना 1 से निकालना है हाइट, तो √3 से गुना, तो 30 √3 मीटर आप ऑप्शन से मिला सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर आप सबको दोस्तों ए, दोस्तों जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। उसी तरह से 4 नंबर क्वेश्चन एकदम सेम क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है। देखिए बताते हैं, 45 वाला है तो क्या इसमें देखेंगे कि अगर 25 है तो 25 आंसर अगला होगा, अगर 125 है तो 125 हो जाएगा, क्योंकि देखिएगा जब दो कोण आपस में बराबर होता है तो उसकी भुजा भी क्या होता है, आपस में बराबर हो जाता है। देखिएगा दोस्तों, चार नंबर सवाल एकदम लॉलीपॉप है, चढ़ जाएगा। कह रहा 125 मीटर ऊंची एक मीनार से एक कार का अवनमन कोण 45 डिग्री, तो कार का मीनार से कितनी दूरी पर है, यानी कार देखिएगा। चलिए भाई, ये तो डायरेक्ट कह देते कि 45 डिग्री है, ताकि हम उनके लिख लीजिए। अगर ये मान लीजिए कि 125 है, ठीक है, तो ध्यान दीजिए 90 है जिसमें इसके द्वारा बनाया गया कोण 45 डिग्री, ये 45 तो ये भी 45, अगर ई वाला 125 तो ये भी 125। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, इसमें लिखने की क्या जरूरत है। ऑप्शन नंबर डी दोस्तों आता है सवाल नंबर 5 दोस्तों, ठीक है। सवाल नंबर 5 को देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, और देखिए कैसे उड़ाते हैं। कह रहा है एक सीढ़ी दीवार के विरुद्ध खड़ी है। चलिए भाई, अच्छा जब भी सीढ़ी बनेगा तो पहले दीवार बनेगा, तब ऐसे थोड़ी सीढ़ी बन जाएगा। नहीं, ये दीवार है तो दीवार के पर इस तरह से सीढ़ी बनाते हैं, सहारा लेके चलो से। आप सब घर में सीढ़ी देखे बस उतनी जानिए, ठीक है, ध्यान दीजिए। ऐसा तो नहीं कि हवा में सीढ़ी हो जाएगा, नहीं ना। तो चलिए ये दीवार है और दीवार के सहारे एक सीढ़ी है, ठीक है, ए सीढ़ी आता है। ये क्या सीढ़ी, ध्यान दीजिएगा। एक सीढ़ी दीवार के विरुद्ध खड़ी हुई है और जमीन के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती है। यदि सीढ़ी की लंबाई, इस सीढ़िया की लंबाई जो दे रहे हैं 19 मीटर दीजिए, 19 मीटर, तो सीढ़ी के पैर से, पैर माने तल से दीवार तक की दूरी कितनी होगी। चलिए भाई, दूरी पूछा है तो ध्यान दीजिएगा, इसके द्वारा बनाया गया कोण 60 डिग्री है, 60 डिग्री है। तो कह रहा पैर से दीवार की दूरी कितनी, गाड़ी इसकी दूरी क्या होगी जो पूछा है। तो देखते हैं, तो ये एक होगा, आई जिसमें आप सबको कितना 60 ना, 60 √3 आप जानते हैं दोस्तों, ये √3 ये एक तई वाला कितना 2, तो ध्यान दीजिएगा 19/2 गुना कितना 1, यानी 19 की तुलना 2 से, यानी काटोगे तो 2 × 18 यानी 9.5। जल्दी से ऑप्शन से मिला सकते हैं, ऑप्शन नंबर सी दोस्तों। एक बार जल्दी सा स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए फिर गला सट रहा है, बोलने की कुछ बोला जाता है कुछ। चलिए दोस्तों, इसमें आप सबको 16 क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है। वीडियो लंबा हो रहा है इसलिए 16 क्वेश्चन को सोल्व कर लीजिए। टाइप 1 है, ठीक है, और इसका पार्ट 2 है दोस्तों, ठीक है। तो आप सबसे पहले क्या करिएगा, स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, लेकिन वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिए ताकि कल का वीडियो ना छूट पाए दोस्तों, ठीक है। कैसनो हाई एंड डिस्टेंस रहे, इससे आओ बेहतर हम बताने वाला है ट्रिक दोस्तों। जब दू गो रहेगा, मान लीजिए कि 60 है 30 है, तो इससे कैसे बनाएंगे, देखते के साथ दम बनाओगे, ठीक है। तो वीडियो को बिना मिस किए हुए लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, ठीक है। अब वीडियो को शेयर जरूर